नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केतु की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा, इफेक्ट्स ऑन ऑल प्लैनेट्स, अंतर्दशा इन केतु महादशा। अमृत पीते हुए राक्षस की सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की तो मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत परोस रहे श्री हरि ने जब सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, सिर भाग राहु बना तो धड़ वाला भाग केतु बना। यह धड़ वाला भाग रूपक के तौर पर पूंछ की तरह प्रस्तुत किया जाता है। केतु के पास सिर नहीं है, ऐसे में दिमाग भी नहीं है, आंखें, कान, नाक और जीभ के भी अभाव है। केतु की महादशा को देखा जाए तो मोटे तौर पर यह ऐसी ही दिखती है। इस महादशा के दौरान अधिकांश जातक मोनोटोनस मोड में रहता है। कोई नया काम नहीं होता, नया प्रोजेक्ट नहीं होता, नई योजनाएं नहीं होती। कोल्हू के बैल की तरह जातक एक ही सर्कल में बार बार घूमता रहता है। शून्य से शुरुआत कर पुनः शून्य तक पहुंच जाता है। कई बार केतु की महादशा में बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं तो 7 साल का समय उनकी तैयारी में ही बीत जाता है। खराब बात यह है कि अधिकांशतः केतु में परिणाम नहीं मिलते। अच्छी बात यह है कि केतु के ठीक बाद शुक्र की महादशा होती है जो 20 साल तक चलने वाली होती है। केतु के दौरान किए गए अधिकांश प्रयास शुक्र में परिणाम देने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु की महादशा के दौरान अगर परिणाम ना भी मिल रहे हो तो जातक को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। शुक्र में अपनी मेहनत का फल खाने के लिए अगर केतु में पर्याप्त विफल प्रयास ना किए जाएंगे तो बाद में आने वाली शुक्र की महादशा में शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा। केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। यदि केतु केंद्र, त्रिकोण या आय स्थान में शुभावस्था में होकर लग्नेश, भाग्येश व कर्मेश से युक्ति करता हो तो केतु की महादशा में केतु का अंतर प्रारंभ में शुभ फल प्रदान करता है। इस अंतर्दशा में जातक को धन का सीमित लाभ, पशुधन व भूमि से लाभ, प्रगति व यश की प्राप्ति आदि कराता है। अशुभ केतु की अंतर्दशा में जातक अथक परिश्रम करने पर भी जीविकापार्जन के साधन नहीं जुटा पाता। नौकरी नहीं मिलती, नौकरी हो तो नौकरी छूट जाती है या नौकरी से निकाल दिया जाता है। व्यवसाय में हानि होती है। जातक को किसी पशु, खासकर कुत्ते, गाय या बैल आदि का भय रहता है। बचपन में यह दशा जातक को विषाणु या कीटाणु जनित बीमारियों जैसे चेचक, हैजा, अतिसार, कांच निगलना आदि रोगों से पीड़ित करती है। किसी निकट संबंधी के निधन से मन को संताप मिलता है। जातक एक दुख से पीड़ा छुड़ाता है तो दूसरा दुख उपस्थित हो जाता है। शत्रुओं से कलह होती है, मित्रों से विरोध होता है, अशुभ वचन सुनने पड़ते हैं, शरीर में बुखार तथा जलन की बीमारी होती है, संचित धन का नाश होता है। केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1 वर्ष 2 महीने की होती है। शुक्र यदि उच्च मित्र व सब राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा युक्त या दुष्ट हो एवं केतु भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो एवं उच्च मित्र या सब राशि में स्थित हो तो केतु की महादशा में शुक्र के अंतर में जातक की बुद्धि कामसक्त हो सकती है। वह सदैव भोग विलासमय जीवन के सपन देखता रह सकता है। प्रेम कथाएं, उपन्यास आदि के पढ़ने में व्यर्थ समय को गवा सकता है। नीच और भ्रष्ट स्त्रियों अथवा पुरुषों के साथ प्रेम प्रसंगादि के कारण लोकोपवाद सहना पड़ता है। सुख सुविधा के साधन जुटाता है। शुक्र अथवा केतु अथवा दोनों के अशुभ होने पर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। स्कूल और कॉलेज जाने वाले युवक युवतियां इस दशा काल में एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। नीच और भ्रष्ट स्त्रियां अथवा पुरुषों के साथ अनाधिकृत प्रेम प्रसंगों, अवैध संबंधों के कारण बदनामी होती है। अनीति और अधर्म के कार्यों, गैर कानूनी गतिविधियों, व्यसनों आदि में मन खूब लगता है। धन लिप्सा बढ़ जाती है। अधिकारी वर्ग रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। पत्नी एवं पुत्रों से कलह होती है। जातक वेश्यागमन, पर स्त्रीगमन, सट्टा, जुए और मद्यपान में अपनी अर्जित संपत्ति का नाश करता है। साइनस, शुक्राशय, प्रमेह व अन्य गुप्त रोगों से देह में पीड़ा होती है। मन में अपने मित्रों, संबंधियों और परिवारजनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपना स्थायी स्थान बना लेते हैं।
जातक उन्नति की अपेक्षा अवनति को ही प्राप्त होता है। अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों से विवाद होता है। जातक के घर में कन्या का जन्म होता है। जातक की मानहानि होती है और उसे नीचा देखना पड़ता है। केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। केतु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 2 महीने 6 दिन की होती है। यदि शुभ और बलवान सूर्य हो तो शैया सुख, भौतिक सुख सुविधाएं, सरकार से फायदा, स्वल्प वैभव व तीर्थ यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं। विदेश यात्रा से भी लाभ होता है। अशुभ सूर्य होने पर केतु की महादशा में सूर्य का अंतर आने पर जातक के मन में भ्रम व बुद्धि में आवेश आ जाता है। जातक व्यर्थ में क्रोध करता है। वाद विवाद में पराजय का सामना करना पड़ता है। यात्रा प्रवास में धन हानि और देह कष्ट मिलता है। चोर सर्प अग्नि से भय रहता है। महत्वपूर्ण कार्यों में असफलता मिलने से मन में हीन भावना आ जाती है। अकाल मृत्यु का भय रहता है। किसी गुरुजन की मृत्यु हो सकती है। माता पिता से विवाद होता है। अपने ही स्वजनों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वात या कफ जनित रोग, जवर आदि बीमारियों से कष्ट भोगना पड़ता है। निकृष्ट भोजन खाने से देह में विषाक्त प्रभाव हो सकता है। आंखों में जलन, पित्त में उग्रता तथा शिरोवेदना होती है। दुर्घटना में हड्डी टूटने का भय अथवा अंग भंग होने की आशंका रहती है। सरकार से जुड़े मामलों में विवाद हो सकता है। अपने उच्चाधिकारियों से दंड प्राप्त होता है तथा पदोन्नति में बाधाओं का सामना होता है। केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 7 महीने की होती है। यदि उच्च मित्र व सब राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा युक्त व दृष्ट हो एवं केतु भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो एवं उच्च मित्र या सब राशि में स्थित हो तो केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर जातक को मध्यम फल प्राप्त होते हैं। जातक को कुछ सुख एवं धन की प्राप्ति होती है। जातक के स्वभाव में चंचलता विद्यमान होती है। नौकरों से लाभ प्राप्त होता है। कन्या संतान की प्राप्ति होती है। अचानक बहुत धन का लाभ होता है। यदि केतु अशुभ प्रभाव युक्त हो एवं चंद्रमा नीच राशि या शत्रु राशि में हो एवं पाप ग्रहों से युक्त या दुष्ट हो तो केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आने पर जातक को अचानक बहुत धन का लाभ होने के साथ साथ बहुत धन का नुकसान भी होता है। पुत्र से विरह हो सकता है। घर में ऐसी संतान पैदा होती है जिसके कारण दुख उठाना पड़े। जातक काम वासना से आसक्त रहता है। जातक को अनैतिक और असामयिक कार्यों से बदनामी मिलती है। जातक भावुकता से विवेकहीन होकर हानिप्रद कार्य करता है। केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। यदि उच्च मित्र व सब राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा युक्त एवं दुष्ट हो एवं केतु भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो एवं उच्च मित्र या सब राशि में स्थित हो तो केतु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो जातक में उत्साह और पराक्रम की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मंगल पराक्रमी ग्रह है तथा केतु में भी मंगल के गुणों की प्रधानता है। इसलिए शुभ और बलवान मंगल की अंतर्दशा में जातक के उत्साह में वृद्धि हो जाती है। जातक साहसिक और पराक्रम युक्त कार्यों में विशेष रुचि लेता है तथा इनमें सफल होकर मान सम्मान प्राप्त करता है। जातक सैन्य कर्मचारी हो तो पदोन्नति, सेवा पदक, पुरस्कार तथा धन मिलता है। यदि केतु अशुभ प्रभाव युक्त हो एवं मंगल नीच राशि या शत्रु राशि में हो एवं पाप ग्रहों से युक्त या दुष्ट हो तो केतु की महादशा में मंगल का अंतर आने पर जातक की हिंसक प्रवृत्ति और ज्यादा उग्र हो जाती है। जातक क्रोध में हत्या तक कर सकता है और फलस्वरूप कारावास दंड अथवा मृत्यु दंड पाता है। जातक अनियंत्रित खाने के कारण बीमार हो जाता है। जातक रक्त विकार, रक्तचाप, रक्ताक्ष, फोड़ा, फुंसी एवं उदर व्याधि से पीड़ित होता है। अपने माता पिता और घर के बड़े लोगों से कलह विवाद होता है। भाई बंधुओं का नाश होता है। जातक को सर्प, चोर और अग्नि से भय होता है। शत्रु से कष्ट प्राप्त होता है।
केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा 1 साल 8 महीने की होती है। यदि राहु शुभ राशिगत होकर केंद्र त्रिकोण अथवा शुभ स्थान में हो, उच्च मित्र व सब राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा युक्त व दुष्ट हो और केतु भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो एवं उच्च मित्र या सब राशि में स्थित हो, तो केतु की महादशा में राहु अंतर्दशा में जातक को आकस्मिक धन लाभ एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विदेश में रहने वालों से जातक को लाभ प्राप्त होता है। मलेच्छ व्यक्ति की सहायता प्राप्त होती है। जातक के लिए चौपाइयों का व्यवसाय लाभप्रद होता है। जातक ग्राम सभा, मोहल्ला सभा, विकास समिति, जिला राज्य स्तरीय सभा समिति आदि का सदस्य, मंत्री, सचिव, अध्यक्ष आदि बनता है। यदि केतु अशुभ प्रभाव युक्त हो एवं राहु नीच राशि या शत्रु राशि में हो एवं पाप ग्रहों से युक्त या दुष्ट हो, तो केतु की महादशा में राहु का अंतर में जातक को अनुचित कर्मों से धन मिलता है। सभी कार्यों में जातक को असफलता मिलती है। शत्रुओं के कारण कलह होती है। राजा से, सरकार से विवाद और पराजय का भय होता है। अग्नि, दुर्घटना, शब्दंश और चोर से भय होता है। जातक मृत्यु से साक्षात्कार कर सकता है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भोग सकता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द, वात रोग, आफरा, मंदाग्नि, विषम, जवर आदि से शरीर में पीड़ा होती है। जातक दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाने वाले कर्म करता है। दुष्ट लोगों से कठोर बातें सुननी पड़ती हैं। बंधुओं और परिवारजनों से कलह और वियोग होती है। महत्वपूर्ण कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। राहु यदि सप्तमेश से युक्त हो तो जीवन साथी की मृत्यु अथवा तलाक हो जाता है। केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 11 महीने 6 दिन की होती है। यदि गुरु उच्च मित्र व सब राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा युक्त एवं दुष्ट हो एवं केतु भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो एवं उच्च मित्र या सब राशि में स्थित हो, तो केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा में जातक का मन शांत रहता है एवं धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है। तीर्थ यात्रा तथा देशाटन में धन का व्यय होता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जातक की उन्नति होती है। जातक के मन में उत्साह बना रहता है। देवताओं ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा रहती है। गौ सेवा में रत रहता है और इनकी कृपा से अचल संपत्ति का लाभ होता है। जातक के विचार सात्विक एवं उच्च हो जाते हैं। स्वाध्याय, मंत्र साधना और देव भक्ति में खूब मन लगता है। जातक को पुत्र रत्न प्राप्ति होती है। भूमि की प्राप्ति व भूमि से धन की प्राप्ति होती है। आमदनी में बढ़ोतरी होती है। जंगे जंगे से भेंट मिलती है। राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। यदि केतु अशुभ प्रभाव युक्त हो एवं गुरु नीच राशि या शत्रु में हो एवं पाप ग्रहों से युक्त या दुष्ट हो, तो केतु की महादशा में गुरु का अंतर आने पर जातक को यात्रा प्रवास अधिक करने पड़ते हैं। यात्रा में चोरों या ठगों द्वारा संपत्ति की हानि होती है। निम्न वर्ग के लोगों से वाद विवाद होने के कारण अपयश होता है। जीवन साथी से वियोग होता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं। केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 1 साल 1 महीने और 9 दिन की होती है। यदि शनि उच्च मित्र व सब राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा युक्त व दुष्ट हो एवं केतु भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो एवं उच्च मित्र या सब राशि में स्थित हो, तो केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा में जातक को मध्यम शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक के कार्य कुछ विलंब के बाद पूर्ण हो जाते हैं। सर्व ग्राम में मुखिया अथवा ग्राम सभा का सदस्य बनता है। लोहे, लकड़ी आदि के व्यवसाय में लाभ मिलता है। यदि केतु अशुभ प्रभाव युक्त हो एवं शनि नीच राशि या शत्रु राशि में हो एवं पाप ग्रहों से युक्त या दुष्ट हो, तो केतु की महादशा में शनि का अंतर में जातक अनेक कष्ट भोगता है। जीविकापार्जन के लिए जातक को भटकना पड़ता है। कठिन परिश्रम करने पर भी जातक का कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। भाई बंधुओं से जातक के मतभेद होते हैं। जायदाद के मुकदमे में जातक की हार हो सकती है। परदेश गमन होता है। जातक की धर्म की अपेक्षा अधर्म व अनैतिक कार्यों में रुचि रहती है। अशुभ समाचार सुनने को मिलते हैं। शत्रु प्रबल हो जाते हैं तथा षड्यंत्र करके हमला करते हैं। विषाक्त भोजन ग्रहण करने से जातक बीमार हो सकता है। वात, कफ, श्वास, गठिया, मंदाग्नि आदि से संबंधित रोग हो जाते हैं। जातक का अंग भंग हो सकता है। केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा।
केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा 11 महीने 27 दिन की होती है। यदि उच्च मित्र व सब राशि में हो, शुभ ग्रह द्वारा युक्त व दुष्ट हो एवं केतु भी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो एवं उच्च मित्र या सब राशि में स्थित हो, तो केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो जातक को शुभ फल मिलते हैं। जातक शनि दशा काल में प्राप्त दुखों से छुटकारा पाकर काफी हद तक सुख की सांस लेता है। अध्ययन संबंधी गतिविधियों में जातक की रुचि बढ़ती है। बुद्धिजीवियों के साथ मेल जोल बढ़ता है। आत्मजनों से मेल मिलाप एवं संपत्ति का लाभ होता है। पुराने मित्रों के साथ सुखमय समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। कार्य व्यवसाय में प्रगति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। जातक के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। यदि केतु अशुभ प्रभाव युक्त हो एवं बुध नीच राशि या शत्रु राशि में हो एवं पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट हो, तो केतु की महादशा में बुध का अंतर आने पर जातक को कार्य व्यवसाय में हानि होती है। ग्रह क्लेश बढ़ जाता है। मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। शत्रु चोरों और ठगों से संपत्ति हानि का भय रहता है तथा संतान को रोग पीड़ा आदि मिलती है। मानसिक संताप की अधिकता रहती है तथा देह को वात पित्तजन्य रोग, उदरशूल, घटिया आदि से कष्ट मिलता है। किसी बड़े शत्रु द्वारा जातक सताया जाता है। पशु और खेती से नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।